सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे किसकी, इसमें हम बात करेंगे क्रिस्टल सिस्टम की, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह के होते हैं, हमने हमारी बुक में जो है वो 7 तरह के हैं, तो 7 तरह के ही होते हैं वैसे टोटल, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, CTOR HMT, ठीक है। HMT का ट्रैक्टर भी होता है, तो याद करना आसान है, CTOR HMT, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या है, क्या मतलब इनका। तो सी से क्या हो गया, क्यूबिक। सबसे जो बेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक का ही होता है, सबसे जो मतलब जिसमें मान लो कि हमें जिसको मेल्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़े, तो वो कौन सा है, क्यूबिक ही है। उसके बाद ये कौन सा है, तो ये है टेट्रागोनल, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है, ये है ऑर्थोरोम्बिक, कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद ये कौन सा है, तो ये है रोम्बो हेड्रल, क्या है, रोम्बो हेड्रल। उसके बाद ये कौन सा है, हेक्सागोनल, क्या है, हेक्सागोनल। ये कौन सा है, मोनोक्लिनिक, क्या है, मोनोक्लिनिक। अब ये क्या है, ट्राइक्लिनिक। जो सबसे बेकार स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, यही वाला होता है, सबसे बेकार स्ट्रक्चर ट्राइक्लिनिक, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर क्यूबिक, बेस्ट वर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मतलब क्या क्या मतलब इसके अंदर हम देखते हैं मतलब क्या चीज़ क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि इनके जो एजलेंट्स होते हैं, ये है क्या, स्ट्रक्चर है बेसिकली, मतलब देखे जाए ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है ना, 3 चीज़। तो हम इन 3 साइड की बात करेंगे, ABC इस तरीके से। तो ABC इस तरीके से बात करेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर एक एक को देखते हैं। तो हम ध्यान से पहले देखेंगे किसका, मान लो क्यूबिक का देखते हैं, क्यूबिक का देखते हैं कि क्या है, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लिख देते हैं सीधा ABC, ठीक है। इसमें लिख देते हैं ABC ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद जब देखेंगे ना, तो अब ये इतना आसान क्यों है, इस तरीके से मतलब लिखना क्यों है, CTOR HMT क्यों बनाया गया, यहाँ पता चलेगा क्यों ऐसा है। क्योंकि हम पहले देखेंगे ऐसा है, फिर पहले सब में ऐसे कर दो, आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ऐसा क्यों किया मैंने, CTOR HMT ऐसे लिख के, उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके, क्यों मैंने ऐसे क्यों किया, तो अब इसका पता चलेगा। पहले मान लेते हैं क्यूबिक सबसे बेस्ट था, तो क्यूबिक सबसे बेस्ट था तो क्या हो गया, तीनों की तीनों लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद भाई अब धीरे धीरे मतलब नीचे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो चेंज क्या हो रहा है वो देखते हैं, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में चेंज होगा, इसलिए इस तरीके से मैंने बनाया। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर टेट्रागोन है उसमें क्या है कि एक लेंथ, जिस एक की लेंथ जो होगी ना वो चेंज हो जाएगी, क्या कितना चेंज हो जाएगा, देखते क्या चीज़, A और B तो इक्वल रहेगा, लेकिन जो C है वो इक्वल नहीं होगा इन दोनों के, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑर्थोरोम्बिक में जाए, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएंगे अब नेक्स्ट पे, तो अब क्या होगा, ये जो ऐसे 3 हुए ना, नीचे वाले भी 3 बिल्कुल सेम हो जाएंगे, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एकदम इसकी तरह हो जाएगा, ये चेंज। अब बोलोगे आखिरी वाले में क्या है, कोई बात नहीं, आखिरी वाले को भी हम नो चेंज, बिल्कुल सेम इसकी तरह कर देंगे। तो ये इजी वे है, मतलब लर्न करना आसान है इससे, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बनता है, तो इसके अलावा और क्या बन सकता है कि भाई हमने देख लिया, ठीक है, CTOR HMT, और साथ में इनके देख लिए क्या, लेंथ की मतलब क्या क्या कैसे कैसे हैं, इक्वल वाइज, उस हिसाब से हमने देख लिए एज लेंथ के, ठीक है। अब देखते हैं कि जो इनके एंगल होते हैं, जो उनके बीच में एंगल बन रहे हैं वो कैसे कैसे, हम जानते हैं कि एंगल को हम कैसे दिखाते हैं, जब भी मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है, ABC इस तरीके से अगर होता है, ABC अगर इस तरीके से होता है, तो हम जानते हैं कि जो A होता है उसके सामने हम एंगल बनाते हैं कुछ अल्फ़ा, B होता है उसके आगे हम बनाते हैं बीटा, C होता है इसके आगे बनाते हैं गामा, ये होता है कि नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें भैया हम पहले क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे नॉर्मली अल्फ़ा बीटा गामा, सभी में लिख देंगे ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा,
अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, लिख दिया। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों किया। अब इधर भी मतलब इतनी अच्छी चीज़ है, क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों किया गया है, इसको देखते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि कुछ एक अरेंजमेंट बन रही है जिसके कारण मतलब ईजी टू लर्न होगा, मतलब इसको इसलिए इस अरेंजमेंट को ऐसा बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है तीनों की तीनों स्टार्टिंग की जो तीन है सबसे बढ़िया, जिस तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग में जो तीन थे इनका कुछ एक रेगुलर अरेंजमेंट था, है ना। इसमें क्या था, एक रेगुलर में तीनों के तीनों इक्वल, फिर एक अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल, फिर उस तरीके से यहाँ नीचे तीनों को रिपीट किया गया था और लास्ट वाले को तो लास्ट वाले से ही मतलब एकदम सेम कर दिया था। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें भी यही होगा कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के तीनों इक्वल होंगे। शुरू के तीनों को हम तीनों के तीनों इक्वल होंगे, ठीक है, तीनों, और कितने एंगल के इक्वल होंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये स्टार्टिंग के तीन हो गए और इजी हो गया, इजी हो गया ना। अब इसके बाद हम जब देखते हैं कि भाई अब कौन सा है, हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल का देखते हैं, हेक्सागोनल का क्या होगा, है ना। तो हेक्सागोनल का क्या होगा, उससे पहले रोम्बोहेड्रल क्या होगा, अच्छा CTOR CTOR। तो रोम्बोहेड्रल का क्या होगा, तो रोम्बोहेड्रल में देखा था हमने ये तीनों इक्वल थे, ठीक है। रोम्बोहेड्रल में देखा था हमने ये तीनों इक्वल थे। अब देखते हैं, पहले हमने देख लिया इन तीनों का मतलब कुछ ना कुछ सेम है, मतलब तीनों के तीनों सेम है। तो अब इसमें यहाँ से कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब वो चेंज क्या आएगा, ईजी टू लर्न होगा। कैसे, क्योंकि हम पहले देखते हैं रोम्बोहेड्रल का। तो रोम्बोहेड्रल में क्या होगा ना, जो 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 हमारा अल्फ़ा है, जो हमारा बीटा है, रोम्बोहेड्रल में अल्फ़ा बीटा जो है वो तो 90 डिग्री होंगे, ये दोनों 90 डिग्री हैं, बट ये क्या हो जाएगा, गामा वो चेंज आ जाएगा, इसमें चेंज आ जाएगा। तो ये आसान है, अभी देखो कैसे। तो ये दोनों इक्वल हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल है 90 डिग्री के, बट गामा इज़ नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे चेंज आया है ना, बस यहाँ पे चेंज है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा है, रोम्बोहेड्रल देख लिया हमने। अब हेक्सागोनल देखते हैं। तो हेक्सागोनल में देखते हैं कि क्या होता है। हेक्सागोनल हमें पता चल रहा है हेक्सागोन शेप का, ठीक है। तो हेक्सागोन शेप में हम जानते हैं कि एक जो होगा ना, एक एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो वो कौन सा वाला होगा जो 120 डिग्री हो जाएगा। तो हेक्सागोनल में जो हमारा लास्ट वाला है, वो लास्ट में चेंज है मान लो ना, तो इन दोनों को हम 90 डिग्री इक्वल रख देते हैं। तो जो हमारा गामा है वो कितना हो जाएगा, 120। तो हेक्सागोनल का कितना हो गया, 120 डिग्री एक एंगल, और बाकी दोनों कितने हो गए, 90 डिग्री। एक हो गया 120 और दोनों हो गए 90 डिग्री, इजी टू लर्न, ठीक है। अब देखते हैं मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक का देखते हैं क्या होगा। तो अब मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे तीन जो थे उसमें कुछ ना कुछ एक रेगुलर अरेंजमेंट था, मतलब तीनों के तीनों सेम थे। उसके बाद हमने देखा कुछ चेंज आया कि इसमें गामा में चेंज आया, दूसरे वाले में भी गामा में चेंज आया, कितना है 120 डिग्री लास्ट। अब इस वाले में क्या होगा, जो हमारा ये है CTOR तो ये कौन सा M है, मतलब मोनोक्लिनिक है। तो मोनोक्लिनिक में क्या आएगा, मोनोक्लिनिक में कुछ नहीं, जिस तरीके से यहाँ पे एक में चेंज आया था और गामा में, उस तरीके से अब यहाँ पे किस में चेंज आएगा, बीटा में, ठीक है, बिल्कुल सेम। यहाँ गामा में चेंज आता है, यहाँ बीटा में चेंज आएगा। और इसमें क्या देखा जाएगा, जो हमारा अल्फ़ा होगा और जो हमारा गामा होगा वो 90 डिग्री है, वो हमारा 90 डिग्री है, बट जो ये बीटा है ना, ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। देखो पहले हमने इन तीनों को एकदम सेम देखा, अल्फ़ा बीटा गामा में, फिर यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने जब यहाँ देखा, ये हेक्सागोनल था, हेक्सागोनल के अंदर हमने देखा एक 120 डिग्री का होता है, तो गामा 120 डिग्री का है। उसके बाद जब मोनोक्लिनिक में है, तो यहाँ पे अल्फ़ा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा में आ जाएगा, बिल्कुल सेम। देखो अल्फ़ा बीटा गामा में चेंज, यहाँ पे बीटा में चेंज, अल्फ़ा बीटा गामा में चेंज, यहाँ बीटा में चेंज। अब जो नीचे वाला है, नीचे वाला सबसे बेकार है। मैंने पहले बोला था सबसे बेकार कौन सा है, सबसे बेकार है ट्राइक्लिनिक। यहाँ पे ना साइड इक्वल है, यहाँ पे ना सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे, सारे के सारे एंगल कैसे हो जाएंगे, तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, बस काम खत्म नहीं। अब देखते हैं ब्रेविस लेडिस कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ब्रेविस लेटिस, ठीक है। जो हमारा ब्रेविस लेटिस है, वो जो मतलब टोटल फाउंड किए गए थे वो टोटल 28 थे, बट हमें कितने मिले, बट 14 जानते हैं, मतलब 14 नॉन है, मतलब 14 को हम जानते हैं, बाकी 14 को अभी जानते नहीं है, धीरे धीरे जान लेंगे, उसको भी डिस्कवर कर लिया जाएगा। तो ये जो मतलब 14 है, इनको किस तरीके से मतलब डिवाइड किया गया,
तो इनको याद करने का तरीका क्या है? 324 11 21। देखो 3 2 5 5 4 9 10 11 12 13 14 है ना, 14 हो गया ना। बस अब जो अरेंजमेंट हमारा सीटोर HMT इसी में लिख देना है। तो देखो 3 से 24 है ना, तो देखो 3 2 4 3 से 24 11 21 ख़त्म। तो ये ख़त्म। इससे क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, बस इतने से, इस टेबल से ही बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये अच्छे से मतलब एक बार देख लेना।